और खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली से। नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले चिल्ला और गाजीपुर की सरहदें बंद कर दी गई हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली आने के लिए मुतबादिल रास्तों के इंतखाब की लोगों से अपील कर डाली है। अब आनंद विहार, डीएनडी, भुपरा और लोनी बॉर्डर्स के जरिए दिल्ली आना होगा। वाज़ेह रहे कि ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज का आज 46वां दिन हो गया है। सरकार और किसानों के बीच तातुल हनूज बरकरार है। 8 जनवरी को मरकज और किसानों के बीच मीटिंग बेनतीजा रही। दिल्ली की सरहदों में किसान डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक ज़रई क़वानीन वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक घर वापसी नहीं होगी। अब 15 जनवरी को सरकार और किसानों के माबैन फिर से बातचीत होना है। वहीं 11 जनवरी को किसानों के एहतजाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि किसानों का जो एहतजाज है लगातार बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी लगातार इस मामले का अज़ख़ुद नोट ले चुका है। एक बार फिर से इसकी सुनवाई कल होना है, क्या कुछ तफसीलात? जी देखिए हिना, बिल्कुल साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट कल इस पूरे मामले की सुनवाई कर सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि देखिए ये चिल्ला बॉर्डर है नोएडा का। आप देख भी सकती हैं कि फिलहाल इस बॉर्डर को लगभग यहाँ पर बंद कर दिया गया है, बाकायदा सील कर दिया गया है। जो तमाम उत्तर प्रदेश के जवान हैं वो भी यहीं मौजूद है, लेकिन फिलहाल अगर कोई भी व्यक्ति नोएडा से चिल्ला बॉर्डर से दिल्ली जाना चाहता है तो वो नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरह आप अभी बता भी रही थी कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। और वजह यही है कि जो किसान का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और इस प्रदर्शन की वजह से हिना ये पूरा बॉर्डर बंद कर दिया गया है। यानी कि अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो चिल्ला बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से नहीं जा सकते हैं। उसके लिए आपको वैकल्पिक रास्ता ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बताया गया है, वो है डीएनडी या फिर आनंद विहार या भोपुरा। इन तमाम जगह से आप फिलहाल दिल्ली में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर गाजियाबाद और नोएडा से आप चिल्ला बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर की तरफ से दिल्ली में एंट्री करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार हो रहा है। किसान अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, लगातार सरकार उनको मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान अभी भी अपनी जिद पर जस के तस है। उनका यही कहना है कि जब तक सरकार अपना बिल वापस नहीं लेती है तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। अब सबसे बड़ी बात इस मामले में हिना ये भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये तमाम जो किसान हैं वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। तमाम किसानों की तरफ से भी बार-बार इस पूरे मामले में की जब बात करें तो आपसे ही जानना चाहेंगे कि इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें क्या कुछ कहा गया था। एक बार फिर से अपने तमाम नाज़रीन को भी याद दिलाना चाहेंगे सुशील। जी देखिए हिना, साफ तौर से पिछली सुनवाई जब हुई सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले में बातचीत दोबारा हो, लेकिन इस मामले में एक तरफा बातचीत नहीं चाहता है सुप्रीम कोर्ट, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि किसानों के द्वारा उनके भी पक्ष को सुना जाए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो किसान इस पूरे मामले में पक्षकार हैं और जो पक्षकार नहीं हैं उनको फिलहाल पक्षकार बनाने की मांग की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा था कि उनका पक्ष भी सुनना बेहद जरूरी है। और इस बीच सरकार को ये स्वतंत्रता दी थी कि अगर सरकार चाहती है किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तो वो बातचीत करें, और एक कमेटी के गठन की भी बात कही गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को टाल दिया था और ये कहा था कि सरकार अगर बातचीत करती है तो बातचीत से इस पूरे जो विवाद है उसको हल निकालने की कोशिश सरकार करे। और इसीलिए बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की तो कई ऐसी बातें कही जिससे ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा किए गए प्रयास से कन्विंस है। लेकिन फिलहाल भी अभी भी सरकार और किसानों के बीच जो सामंजस्य है हिना वो नहीं बन पा रहा है, और वजह यही है कि अभी भी किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अगर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए इस पूरे मामले को लिस्ट करता है तो देखना बेहद अहम होगा कि सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है, और दूसरी बात किसानों की तरफ से कितने ऐसे किसान एसोसिएशन हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई आदेश जारी करता है तो क्या किसान उस आदेश तो को मानेंगे। आपका तज्जिया है कि कल का दिन काफी अहम रहने वाला है, और ये भी अहम रहेगा कि कम से कम अब बातचीत के लिए राह हमवार होना है या फिर अब कोई फैसला ऊपर से ही आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम तफसीली जानकारी के लिए।